गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको हम अकाउंट्स में कुछ चैप्टर बताए हैं, अब आपको कुछ मैथ्स में हम बताएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में स्टैटिक के तहत आपको हम मीन का टॉपिक बता चुके हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है स्टैटिक्स का, वो है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन जो होता है, इस मीडियन को जानना जरूरी होता है कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन है कि इफ ए ग्रुप ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, if a group of n observation is arranged करना in ascending and descending order में of magnitude, then the middle value of called median. Good. कहने मतलब है यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए, मतलब क्रमबद्ध मतलब अरेंज किया जाए, चाहे वो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, तो लगभग बीच का पद, उनके बीच का पद क्या होगा, हमारा माध्यिका कहलाएगा। गुड। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम अरेंज करेंगे, मतलब क्रमबद्ध लिखेंगे, सीरीज वाइज लिखेंगे। तो मीडियन जो होता है, ये बनाने का जो मेथड होता है बेसिकली ये हमारा 3 होता है। पहला जो होता है वो होता है इंडिविजुअल, दूसरा जो होता है वो होता है डिस्क्रीट, और तीसरा जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस। पहला जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, दूसरा डिस्क्रीट होता है, तीसरा कंटिन्यूअस होता है। मीडियन को हम शॉर्ट में एन शो करते हैं। गुड। जब इंडिविजुअल के द्वारा हम फॉर्मूला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। गुड। सेम ये फॉर्मूला किसका होगा, हमारा डिस्क्रीट का, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। लेकिन जब कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो कंटिन्यूअस में हम आपका पहले स्मॉल n निकालेंगे, तो स्मॉल n निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे साइज ऑफ n बाई 2 TH सीरीज, फिर कैपिटल M L प्लस M माइनस C बाय F इंटू I। तो ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला है जिसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है। अब जब हम इंडिविजुअल से क्वेश्चन बनाते हैं तो आप याद रखिएगा, कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देने के बाद ये नहीं कहेगा कि ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल पहचानने का तरीका होता है कि जब क्वेश्चन सिंगल वे में हो, सीरीज में हो या सिंगल वे में हो, तो मेरा वो इंडिविजुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा दो क्वेश्चन देखिए, इसमें मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा 25, 35, 45, 75 देन 10। ये क्वेश्चन है, बोलेगा फाइंड मीडियन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये मेरा इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि ये मेरा सिंगल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 देन 5, यहाँ x लिखेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे, लेकिन इसको अरेंज करेंगे क्योंकि यहाँ साफ बोला है ऑब्जर्वेशन इज अरेंज, मतलब क्रमबद्ध करना। तो अरेंज करेंगे, मिनिमम 10 है, उसके बाद हमारा 25 है, फिर 35 है, फिर 45 है, फिर 75 है। यहाँ पे जो n है मेरा 5 है। तो इस कंडीशन में जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होगा इंडिविजुअल में साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 TH सीरीज। गुड। अब करना कुछ नहीं है, लिखेंगे साइज ऑफ n मेरा 5 है, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो निकलेगा हमारा 3। जब 3 निकलेगा, ये 3 कहाँ रहा, यहाँ रहा है, सामने दिया हमारा 35। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन होगा, 35। लेकिन इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमारा n का वैल्यू होता है 4। मान लीजिए क्वेश्चन है, लेकिन n का मान हमारा 4 ही है। गुड। तो उस कंडीशन सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 5 मेरा ऑड था, 4 मेरा इवन है। तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल के तहत पहले फॉर्मूला लिखेंगे साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज, साइज ऑफ 5 बाई 2 TH सीरीज, साइज ऑफ 2.5। अब गौर कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2.5 तो नहीं है, लेकिन 2.5 किसके बीच होता है, 2 और 3 के बीच। तो 2 के सामने हमारा है 25, 3 के सामने 35 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 60। ये आंसर कितना है। तो ये सिर्फ हमारा इंडिविजुअल था
इसमें आपको बेसिकली बस परेशानी का ये तरीका है कि जब क्वेश्चन सिंगल वे में होगा तो हमेशा वो इंडिविजुअल होता है। जब आपका नंबर जो होता है जो पॉइंट में नहीं आएगा तो डायरेक्टली वो मान देखेंगे, और पॉइंट आएगा तो देखेंगे वो पॉइंट किस नंबर्स के बीच में आ रहा है, उसका हम एवरेज निकाल देंगे। गुड, इसको कॉपी करना है कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं डिस्क्रीट सेल्स। ठीक है, कॉपी करना है कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो भी बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ट्यूशन फी की चलते ही दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान देखिए। हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा कि जो भी नया वीडियो मिलेगा आपको तुरंत मिलेगा। इसको अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर सकते हैं आप। गुड, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, चार्ज के रूप में बस आपको कह रहा है सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी इसको ध्यान देंगे। अब आपको बताने वाले हैं डिस्क्रीट सेल्स। ये जो चैप्टर है ये आपको 11th में भी काम देगा, 12th में काम देगा, 11th के इकोनॉमिक्स में, 12th में आपको बीएमटी में, सेमेस्टर 3rd या 4 में भी काम देगा आपको। ध्यान दीजिए। अब बताने वाले हैं दूसरा मेथड डिस्क्रीट सेल्स। तो डिस्क्रीट सेल्स जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट रहेगा और यहां रहेगा मार्क्स। गुड, यहां क्वेश्चन है 25, 10, 45, 17, 18, ये 2, 1, 3, 2, then 5। गुड, तो इस क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे डिस्क्रीट है? हमारा निकालने बोला है फाइंड मीडियन स्टूडेंट नंबर। स्टूडेंट नंबर तो जो भी निकालने के लिए कहता है वो मेरा x होता है और बाद वाला मेरा क्या होता है f होता है। f जो होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर्स डिक्रीज इंक्रीज में होता है। गुड, फ्रीक्वेंसी जो होता है हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज ऑर्डर में होता है। अब हम क्या करेंगे, f से निकालेंगे CF जिसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये कैसे निकलता है, f का जो मान है वो 2 से लिखेंगे, ऐड कर देंगे 2 1 3 3 3 6 2 8 5 13, ये हमारा 13 होगा। अब हमारा फॉर्मूला जो होता है मीडियन का वो होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 TH सीरीज। गुड, TH सीरीज यहां लिखेंगे साइज ऑफ 13+1 डिवाइड बाय 2 TH सीरीज, साइज ऑफ 14/2 TH सीरीज, साइज ऑफ ये 7 आएगा TH सीरीज। अब ये देखना है कि ये जो 7 हमारा है ये किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो ये 7 जो आ रहा है हमारा 8 के अंदर आ रहा है। इंडिविजुअल में हमारा जो पॉइंट आता है 2 नंबर सीरीज, लेकिन जब डिस्क्रीट बना रहे हैं तो जो भी नंबर्स आता है हमारा उसको हम CF में चेक करेंगे एक ही नंबर में कि किसके अंदर वो आ रहा है या वो कहां मैच कर रहा है। तो 7 जो हमारा 8 के अंदर आ रहा है तो इसके सामने कितना मान है 70। ये हमारा हो गया डिस्क्रीट सीरीज। जब हम तीसरा मेथड यूज करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमेशा क्लास में होगा, क्लास होगा और f होगा। तो क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 2 1 3 2 1। गुड, ये बोलेगा फाइंड मीडियन। इंडिविजुअल सिंगल होता है, डिस्क्रीट में डबल होता है और कंटिन्यूअस क्लास में होता है। इसमें भी हम CF निकालेंगे, ऐड करेंगे 2, फर्स्ट नंबर सेम होगा, ऐड करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9, ये भी ये मैच करता है तो हमारा 100% सही है। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल n यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2 TH सीरीज। गुड, अब हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 9/2 TH सीरीज, साइज ऑफ लिखेंगे 4.5 TH सीरीज, यहां लिखेंगे हमारा 4.5 किसके बीच वाला है 6। तो क्लास हो गया हमारा 20 से 30। जो भी हमारा स्मॉल m आता है उसको हम चेक करेंगे CF में किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, और उसके सामने वाला क्लास हो जाएगा। अब नियम होता है कि क्लास के सामने हमेशा f होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी करते हैं, और जस्ट CF के जस्ट ऊपर का मान जो होता है वो हमेशा C होता है। गुड, C होता है।
अब हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। तो L जो लोअर क्लास के बीच, M का मान है 4.5, C मेरा है 3, F मेरा 3, I इंटरवल है 3। गुड, ये L लोअर क्लास, M हो गया हमारा जो निकला है, C हो गया 3, F हो गया 3, हमारा I जो है इंटरवल, कितने का डिफरेंसेस है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस ये 1.5 इंटू 10 15 3 3 5 जो 15 देन ये 25। गुड, तो ये बेसिकली हुआ हमारा कंटीन्यूअस। तो अभी तक हमने बताया इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है हमारा है, जिसमें टॉपिक का नाम है मीन वैल्यू, टॉपिक का नाम है मिसिंग वैल्यू। गुड, मिसिंग में दो होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। गुड, ध्यान देखिएगा, बता रहे हैं, इसको कॉपी कर ले, बता रहे हैं, कॉपी कर ले। अभी आपको हम बताएं मीडियन में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। अब जो मेन इसमें है टॉपिक है मीन वैल्यू। गुड, अब ये मीन वैल्यू जो होता है जिसको हम कहते हैं मान संख्या, मान संख्या। गुड, इसके तहत जो क्वेश्चन होगा वो ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है रहेगा x रहेगा और f रहेगा, ऊपर टॉपिक मीन वैल्यू का रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है 5 10 15 25 30 देन 35। f का मान मेरा जो है 2 है 1 है 4 है 5 है 2 है 1 है। गुड, यहाँ m डॉट v लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए m डॉट v नहीं है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो मेरा डिस्क्रीट सीरीज है। लेकिन डिस्क्रीट से होने के साथ साथ गौर कीजिएगा, x का वैल्यू हमेशा इक्वल नहीं मैच करना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू यदि इक्वल मैच करता है तो वो हमेशा मीन वैल्यू होता है। x का डिफरेंस यदि इक्वल मैच करता है तो हमारा क्या होता है, वो मीन वैल्यू होता है। यहाँ 15 के बाद 20 होगा, यहाँ होगा 25, यहाँ होगा 30। गुड, कंडीशन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मेरा 5 का है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2.5। अब जो निकले इसका दो काम करेंगे, माइनस भी करेंगे और प्लस करेंगे। अब कंटीन्यूअस के तहत इसका क्लास बनाते हैं, तो 5 में पहले माइनस करेंगे तो 2.5, प्लस करेंगे तो 7.5, माइनस करेंगे तो 7.5, प्लस करेंगे 12.5, माइनस करेंगे तो 12.5, प्लस करेंगे तो 22.5। गौर करेंगे, गुड, 17.5। यहाँ पे होगा 17.5 देन 22.5, यहाँ होगा 22.5 देन 27.5, 27.5 देन 32.5। f कॉपी कर देंगे 2 1 4 5 2 1। अब आपका ये कंटीन्यूअस सीरीज के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा होगा मीन वैल्यू। गुड, इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे बताया कंटीन्यूअस। अब आपको बताते हैं मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू के तहत हम आपको बताते हैं सिंगल मिसिंग वैल्यू। सिंगल मिसिंग में क्वेश्चन जो रहेगा वो क्लास है और f का मान है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और देन 40 से 50। f का मान है मेरा 20, मीन 30 40 देन 10। यहाँ पे मीडियन का वैल्यू दिया हमारा, तो मान लीजिए ये मेरा 30 है और ये मिसिंग है, मिसिंग को कैसे करना, ये है 25.5। गुड, तो क्वेश्चन में कैसे बचाने मिसिंग, पहले मीडियन निकालते थे, अब मीडियन दिया हुआ है और बीच का मान मिसिंग है। सबसे पहले ये मिसिंग को हम कुछ मानेंगे ए मानते हैं, हम CF निकालेंगे। CF निकालें तो ये 20 होता है, ये 50 होता है, ये 50 प्लस ए होता है, ये 90 प्लस ए होता है और ये 100 प्लस ए होता है। इसको भी जोड़ देंगे तो ये होगा 100 प्लस ए। सबसे पहले स्मॉल एन यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n/2 TS सीरीज। गुड, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ n का वैल्यू के लिए 100 प्लस ए डिवाइड बाई 2 TS सीरीज। यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ, ये हो जाएगा 50 प्लस 0.5 ए TS सीरीज। अब कंडीशन में
पहले मीडियन हम स्मॉल एन से मैच करते थे, अब क्या है जो मीडियन उससे देखेंगे कि ये 25.5 किसके आ रहा है, ये 20 30 में आ रहा है, तो यहाँ क्लास होगा 20 से 30। अब क्लास होगा तो यहाँ निकालेंगे मीडियन, अब फॉर्मूला आपको पता है L प्लस एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। तो इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा मेरा F, ये हो जाएगा C। गुड, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो M का वैल्यू लिखेंगे 25.5, L का वैल्यू लिखेंगे कितना, L का वैल्यू लिखेंगे लोअर क्लास 20 प्लस M का मान लिखेंगे 50 प्लस 0.5a, C का मान 50 डिवाइड बाय F का मान मेरा है लिखेंगे A और I जो है वो 10 का अंदर, तो ये हो जाएगा 25.5 माइनस 20, यहाँ 50 कट गया तो बचा हमारा ये 5a। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5.5 a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे ये हो जाएगा 5a। अब a इक्वल टू हो जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 5। गौर करेंगे यहाँ पे सिर्फ होगा 5.5, तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा तो निकलेगा 1.1। हमारा एक्चुअली जो आंसर हो जाएगा 1.1। ये हो गया सिंगल मिसिंग। गुड, इसको कॉपी कर ले। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं वो है डबल मिसिंग। तो मीडियम के तहत जो डबल मिसिंग वो कैसे बनता है उसको ध्यान देखेंगे, ध्यान देखेंगे। डबल मिसिंग के तहत डबल मिसिंग के तहत क्वेश्चन जो होगा वो क्लास में होगा और एफ होगा। क्लासेस है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। गुड, हमारा क्वेश्चन रहेगा 10 नील 30 नील 40, ये है 94 और मीडियन का वैल्यू दिया है 54। तो डबल मिसिंग पहचानने का तरीका क्या है, पहला तरीका है कि मीडियन का वैल्यू रहेगा, 2 मिसिंग रहेगा और टोटल क्या रहेगा, टोटल जो 94 रहेगा ये एफ का ऐड करके आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एफ का मान मिसिंग है, तो जब मिसिंग है तो उसको मानेंगे पहला मिसिंग ए दूसरा मिसिंग बी। सबसे पहले हम निकालेंगे सीएफ निकालते हैं तो इसको प्लस करेंगे 10 प्लस ए 40 प्लस ए 40 प्लस ए प्लस बी देन 54 प्लस ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 54 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 94, यहां लिखेंगे a प्लस बी 94 माइनस 54, यहां हो जाएगा a प्लस बी 40, इक्वेशन मेरा हो गया 1। गुड, अब क्या करना है, पहले हम स्मॉल एम करेंगे, तो स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2 ts सीरीज, क्योंकि कंटिन्यूअस है। यहां साइज n का मान मिला है 54 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 2 ts सीरीज। गुड, अब क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकलेगा साइज ऑफ 27 प्लस 0.5a 0.5b। गुड, यहां लिखेंगे टीएच सीरीज। अब देखते हैं ये हमारा ये जो मिसिंग मान है ये किसके अंदर आ रहा है, ये हमारा है 40 से 60 के आ रहा है, तो क्लास हमारा है 40 60। ये नियम होता है कि जब मिसिंग हो तो मिडिल के वैल्यू से चेक करते हैं क्लासेस कौन होगा। अब क्लास जो होता है सामने एफ होता है ऊपर सी होता है, फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एल प्लस एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। m का मान जो मेरा है वो है 54। गुड, l का मान है 40, m का मान निकला है 27 प्लस 0.5a प्लस 0.5b माइनस c का मान है 10 प्लस a ब्रैकेट में और f का मान है 30, इंटरवल है 20 का, तो यहाँ हो जाएगा 54 माइनस 40, ये हो जाएगा हमारा 540 इंटू कर रहे हैं प्लस 10a प्लस 10b माइनस 200 माइनस 20a। गुड, क्योंकि प्लस माइनस कैलकुलेट किए हैं, ये हो जाएगा 30,
यहाँ 1 है, ये 14 हो गया, 5 14 में गया 200, 340 माइनस 10 में गया तो 20 में गया तो माइनस 10a प्लस 10b इसका तो 30, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 420, 340 माइनस 10a 10b। गुड। अब क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10a माइनस 10b। गुड। ये हो जाएगा 340 माइनस 420 तो 10a माइनस 10b इसका टू माइनस में हो जाएगा ये मेरा 12 में 80 माइनस 80 इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 1 दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, रूल के तहत हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 2। इक्वेशन 1 एंड 2, 1 का मान है a प्लस बी इक्वल टू 40, ये है 10a माइनस 10b इक्वल टू माइनस में 80, यहाँ भी इंटू करेंगे 10 से यहाँ 1 से तो 10a प्लस 10b बराबर 400, देन ये भी 10a माइनस 10b इक्वल टू माइनस 80, ये मेरा कट गया, ये निकला 20a, ये निकलेगा 320 तो a इक्वल टू 16 डिवाइड कर दिए, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो a प्लस बी 40 तो a का मान 16 प्लस बी 40 तो b इक्वल टू 40 माइनस 60 24 तो a का मान 16 आएगा और b का मान कितना आएगा 24। इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका डबल मिसिंग का मीडियन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है कि 2 मिसिंग होगा, टोटल वैल्यू दिया रहेगा और मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा। तो इस कंडीशन से आपका मीडियन चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको मीडियन के अंदर सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि जो भी वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके।